हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है इकोलॉजी से, यानी यूनिट नंबर 10 से। और इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है उसके कारण इन चारों फैक्टर में से किस में कितना चेंज हुआ है आपको मैच करके बताना है और बताना है कि सही आंसर यहां पर कौन सा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, इस पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि 1955 से 2015 तक का टाइम आपको यहां दिया है एक्स एक्सिस पर। और y पर क्या दिया है कि कौन से फैक्टर में कितना चेंज हुआ है, ये y पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको 4 फैक्टर दिए हैं A, B, C, D। हम देख सकते हैं कि ये जो D फैक्टर है ये 1955 में भी 0 था और 2015 में भी 0 है, यानी कि D ना ही तो नेगेटिव हुआ है ना ही पॉजिटिव, ना ही तो घटा है और ना ही बढ़ा है। अब वो पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। ठीक है, ये D फैक्टर है। अब अगर बात करते हैं C फैक्टर की, तो ये जो C फैक्टर है ये पहले तो 0 था, मतलब 1955 में, लेकिन धीरे 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 ये इतना बढ़ गया है। ठीक है, 2015 में आते हुए इसने जो C फैक्टर है वो इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो B फैक्टर है वो 0 से भी कम था, यानी कि थोड़ा नेगेटिव था 1955 में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो वो अब 2015 में यहां तक आ गया है, वो यहां तक चेंज हुआ है, यानी यहां तक वो इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही अगर बात करते हैं ए फैक्टर की, तो 1955 में वो नेगेटिव में था, नेगेटिव 0.5 पे था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 2015 में हम आए तो वो यहां तक पहुंच गया है, इतना हो गया, यानी कि ए में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है इस टाइम के ड्यूरेशन में, बी में थोड़ा कम, सी में थोड़ा कम और डी में चेंज ही नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि यह कौन सा फैक्टर ऐसा है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं लैंड एरिया की। तो लैंड एरिया जो होता है उसका ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये चेंज होता है तो लैंड का जो एरिया है वो सेम ही रहेगा। तो यहां पर सेम ही रहा है 1955 से 2015 तक। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा डी फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 1। तो डी का क्या है, 1 है। डी का 1 किस में दिया हुआ है, आपको 4th में दिया हुआ है और 1 में, तो हमारा सेकंड कट जाएगा और हमारा थर्ड कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं सी कौन सा फैक्टर हो सकता है। देखो सी है एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, यानी एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, जो एटमॉस्फेयर का CO2 का कंसंट्रेशन है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो अलग है, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है फॉर CO2 उसका इतना चेंज हुआ है, यानी वो पहले इतना था अब वो इतना हो गया है। तो सी हमारा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो सी का सेकंड किस में दिया हुआ है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए और देख लेते हैं। ऑब्वियसली बात है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे भी क्या होता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल में चेंज होता है, इसमें इतना चेंज होगा बी में। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड। और जो ए है, यानी कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज के लिए जो हमारा ए फैक्टर है दैट इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज, जो सबसे ज्यादा हुआ है, यानी खेतों में जो यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन से होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं इस टाइम में, जिससे ग्लोबल एनवायरमेंटल में चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो ए फैक्टर है ये हो जाएगा 4th। तो ए का क्या है, 4th है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।